क्लास 9 में केमिस्ट्री का मैं दूसरा पाठ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ना है। पदार्थ का वर्गीकरण तो मैंने पहले पाठ में पढ़ाया है, परंतु उसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। अब इस पाठ में हम पदार्थ का वर्गीकरण उसके संरचना के आधार पर पढ़ेंगे। तो संरचना के आधार पर पदार्थ को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया: शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में हो गया तत्व और यौगिक, और अशुद्ध में हो गया मिश्रण, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ में हम सबसे पहले तत्व के बारे में पढ़ेंगे। जो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी विधि द्वारा अन्य सरलतम द्रव्य के रूप में विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे हम किसी भी विधि द्वारा, चाहे भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि हो, उसके द्वारा हम उसे अन्य सरलतम पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, ब्रोमियम, मैग्नीशियम, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, सिलिकॉन, फास्फोरस, नियॉन, कार्बन इत्यादि। इसके गुण है यह कि यह केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है। यह केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है। प्रत्येक तत्व का गुण दूसरे तत्वों से बिल्कुल भिन्न होता है। अब इसके बाद दूसरी बिंदु है यौगिक। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बना होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बना हुआ होता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। इसकी विशेषता यह है कि इसका गुण अपने अवयवी तत्वों से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी जैसे मान लीजिए NaCl है। NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम बिल्कुल जहरीला पदार्थ है, और क्लोरीन सूंघने से ही आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक बन जाता है, जो हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। दूसरा गुण है, इसे भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसको अपने अवयवी तत्वों में भौतिक विधि से अलग हम नहीं कर सकते हैं। इसके निर्माण में ऊर्जा परिवर्तन होता है, ऊर्जा प्रवेश करता है या ऊर्जा निकलता है। इसके निर्माण में ऊष्मा परिवर्तन भी होता है, चाहे ऊष्मा प्रवेश करता है चाहे ऊष्मा उत्सर्जित होता है। इसके बाद इसके अवयवी तत्व भार के हिसाब से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसके अवयवी तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसके द्रव्यंक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। ये इसके गुण हुआ।